वेलकम बैक टू रिवाइंड पाथ। सोनी ने नया वेनम द लास्ट डांस ट्रेलर ड्रॉप किया है। सो आज हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें सिम्बियोट हाइव माइंड को टीज किया जा रहा है और वो वेनम यूनिवर्स में कैसे सरफेस हो रहा है, सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सब वीडियोस आप तक पहुंच सके। उन्होंने ये भी बोला है कि इस हफ्ते के एंड तक एक और लंबा ट्रेलर रिलीज होगा। ऑब्वियसली उस ट्रेलर के लिए भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस नए ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो हम पहले नहीं देखे थे, तो शुरुआत से लेकर शॉट बाय शॉट चलते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में वेनम को एक प्लेन के ऊपर दिखाया गया है। यहाँ कुछ फाइट सीन्स हैं जिसमें वो जीनोफेज के साथ प्लेन के ऊपर लड़ता है, बट सीन शुरू होता है जब वेनम अपने सिम्बियोट का यूज करके प्लेन के ऊपर चिपक जाता है। यहाँ एक फनी मोमेंट है जब एडी एक टॉम क्रूज जोक मार रहा है। टॉम क्रूज जो अपने खतरनाक स्टंट्स खुद करने के लिए फेमस है, जैसे बर्ज खलीफा के ऊपर का स्टंट। मार्वल का कनेक्शन ये है कि अर्ली 2000 में टॉम क्रूज को पहली बार एमसीयू के आयरन मैन के रोल के लिए कंसिडर किया गया था। केविन फाइगी ने एक्चुअली ये कहा था कि टॉम क्रूज को आयरन मैन नहीं बनाया गया क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, जितना स्टूडियो एक कॉमिक बुक मूवी पे खर्च नहीं करना चाहता था। फिर 2008 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया गया और आयरन मैन का रोल उनका हो गया। अब देखो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स की अपकमिंग मूवीज के लिए 85 मिलियन पर मूवी चार्ज कर रहे हैं। एवेंजर्स 5 डूम्सडे और एवेंजर्स 6 सीक्रेट वॉर्स। जब सिम्बियोट कहता है मैंने कहा था हम उड़ सकते हैं, तो ये रीसेंट वेनम कॉमिक्स का एक रेफरेंस है जहां सिम्बियोट अपने मटेरियल से विंग्स बना लेता है। शायद हमें इस मूवी में भी इसका एक वर्जन देखने को मिले। अभी तक वेनम मूवीज को काफी ग्राउंडेड रखा गया है, कॉस्मिक साइड में ज्यादा नहीं गया गया, बट अब धीरे धीरे वो उस तरफ भी जा रहे हैं। फिर एक फाइट सीन आता है जिसमें वेनम जीनोफेज के साथ लड़ रहा है और सिम्बियोट एडी से कहता है कि उनका घर उन्हें ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जीनोफेज अर्थ पे आ रहे हैं सिम्बियोट्स को ढूंढने के लिए। कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन थी वेनम द हंटेड, जिसमें जीनोफेज अर्थ पर सिम्बियोट्स के पीछे आ रहे थे। इस मूवी में वो स्टोरी का कुछ हिस्सा अडेप्ट कर रहे हैं। ट्रेलर में ऑरवेल टेलर का कैरेक्टर बात कर रहा है एक अनस्टॉपेबल आर्मी के बारे में, जो इस स्टोरी लाइन से रिलेटेड हो सकता है। जूनो टेम्पल का कैरेक्टर पैट्रिशिया रॉबर्टसन भी दिखाई गई है, जो कॉमिक्स का एक और रेफरेंस है जब जीनोफेज अर्थ पे क्रैश करता है। फिर हमें दिखाया गया है सिम्बायोट हाइव माइंड, जिसमें सभी सिम्बायोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे ही रिलीज डेट आता है अक्टूबर 25, द बैकग्राउंड में ब्लैक और रेड टेंड्रिल्स सिम्बियोट को कनेक्ट कर रहे हैं और बीच में एक और सिम्बायोट सरफेसिंग कर रहा है। यहाँ एक स्पेकुलेशन है कि ये सब नल कैरेक्टर को टीज कर रहा है, जो वेनम कॉमिक्स में बहुत बड़ा विलन बन गया है। डॉनी केट्स ने नल को रीसेंट कॉमिक्स में काफी बड़ा कैरेक्टर बनाया है, जो ओवरऑल मार्वल यूनिवर्स के लिए भी एक ह्यूज एंटागोनिस्ट बन गया है। सोनी के लिए ये उनके स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ यूनिवर्स का थेनोस लेवल विलन बन सकता है। लेकिन इस मूवी में फुल ऑन knall की स्टोरी एक्सपेक्ट मत करो। अगर वो knall के साथ एक प्रॉपर वेनम मूवी बनाते हैं तो वो कुछ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसा होगा। मुझे अब भी लगता है कि जीनोफेज इस मूवी के मेन एंटागोनिस्ट होने वाले हैं। जब पैट्रिशिया रॉबर्टसन किसी से बात करते हुए कहती है ये दुनिया सरवाइव नहीं कर सकती अगर तुम दोनों साथ रहे, ऐसा लगता है जैसे वो वेनम कैरेक्टर से बात कर रही हो। अर्ली थ्योरी ये है कि वो उनकी सिम्बियोट कनेक्शन की बात कर रही है, जैसे अर्थ पर जो सिम्बियोट्स आ रहे हैं और सिम्बायोट स्पॉनिंग हो रही है। हमने देखा था ऑर्बिटल टेलर को एक सिम्बियोट का टुकड़ा कैप्चर करते हुए, जो स्पाइडरमैन नो वे होम के बार सीन से स्पॉन हुआ था। ऐसा लगता है कि वो वेनम यूनिवर्स का हिस्सा बन गया है। अब अर्थ पे नए सिम्बियोट्स क्रिएट हो रहे हैं और ये जीनोफेज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कॉमिक्स की वेनम द हंटेड स्टोरी लाइन के हिसाब से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सभी सिम्बियोट्स खत्म करने हैं। साइड नोट, हो सकता है कि इस सब के नीचे एक और सीक्रेट प्लॉट चल रहा हो। सबको जीनोफेज का टेंशन है, बट जब ज्यादा सिम्बियोट्स अर्थ पे आ जाते हैं तो उनका हाइव माइंड कनेक्ट होने लगता है। ये knall के वापस आने का रास्ता भी बन सकता है, जो इस यूनिवर्स में आकर सिम्बियोट्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ट्रेलर के बाकी सीन्स में मोस्टली जीनोफेज को वेनम सिम्बियोट के पीछे दिखाया गया है। ट्रेलर के एंड में एक फनी सीन है जहां वेनम वेगस के एक कैसीनो के बाहर एक आदमी को थप्पड़ मारकर उसका टक्सीडो चुरा लेता है। पहले मुझे लगा कि वेनम अपने सिम्बियोट से टक्सीडो बना लेगा, तो वो आदमी को नॉकआउट करने की क्या जरूरत थी। मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस ट्रेलर में सिम्बियोट हाइव माइंड दिखाना है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसका मेंशन था, जहां से ये स्पाइडरमैन के मिथॉस को एमसीयू और टोबी मैग्वायर यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, सारी यूनिवर्सेस को एक साथ। कॉमिक्स में सिम्बायोट हाइव माइंड को एक मेंटल और मेटाफिजिकल रियल्म बोला गया है, जो सारे सिम्बायोट्स को एक दूसरे से और उनके गॉड knall से कनेक्ट करता है, जो सिम्बायोट्स का क्रिएटर है। सभी सिम्बायोट्स उन्हीं के पीसेस से बने हैं।
हाइव माइंड एक तरह से डिसीज्ड सिम्बायोट्स और उनके होस्ट्स के लिए आफ्टर लाइफ भी बन जाता है, जहां से वो वापस आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में वो इतना क्रेजी कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक वो वेनम मूवीज को ग्राउंडेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्मिक स्टफ थोड़ा साइड में है, लेकिन लगता है कि वो फ्यूचर में स्पिन ऑफ्स के लिए कुछ रास्ते बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में वेनम के सोलो मूवीज के बजाय और भी कैरेक्टर्स को कॉस्मिक वेज में इंट्रोड्यूस किया जाए। इस मूवी का नाम वेनम द लास्ट डांस रखा गया है, जो शिकागो बुल्स द लास्ट डांस डॉक्यूमेंट्री का एक रेफरेंस है। अगर आपने नहीं देखी तो वो डॉक्यूमेंट्री उनका लास्ट बड़ा रन दिखाती है, जब सभी बेस्ट प्लेयर्स एक टीम में थे। उसके बाद सभी अलग अलग टीम्स में चले गए। सोनी चाहते हैं कि आप सोचें कि ये वेनम और एडी का लास्ट डांस हो सकता है, जैसे वो अलग हो सकते हैं। लेकिन केविन फाइगी के साथ जो बातें हो रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि सभी लोग टॉम हार्डी को सीक्रेट वॉर्स में देखना चाहते हैं। सबको स्पाइडरमैन के साथ एक प्रॉपर क्रॉसओवर चाहिए। वो स्पाइडरमैन नो वे होम में करने वाले थे, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड वापस आने वाले हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ डिलीटेड सीन्स थे, जिसमें टॉम हॉलैंड को सिम्बियोट का टुकड़ा मिलता दिखाया गया था। ये एक लेजिट डिलीटेड सीन था, लेकिन मूवी में नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने टोबी और एंड्रू वाले मोमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने सिम्बियोट वाला सीन फ्यूचर मूवीज के लिए सेव कर दिया, और अब लगता है वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए बचाया गया है। मार्वल फेमस है ऐसे अमेजिंग डिलीटेड सीन्स के लिए। लोग सोचते हैं ये सीन मूवी में क्यों नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीजें हो रही होती हैं, और वो फ्यूचर फिल्म्स के लिए कुछ बड़े मोमेंट्स बचा कर रखते हैं। सिम्बियोट हाइव माइंड को नल ने बनाया था, और वो उसी का कंट्रोल होता है। तो जो आइडिया है कि अगर प्लेनेट अर्थ पर काफी ज्यादा सिम्बायोट्स आ जाएं, तो ये हाइव कनेक्शन रिक्रिएट हो सकता है। ये भी एक बड़ी थ्रेट बन सकती है, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, स्पेशली मूवी के एंड तक। जब knul जैसी बड़े कॉस्मिक कैरेक्टर्स की बात आती है, तो जैसा ट्रेलर दिख रहा है जीनोफेज विलन्स के साथ, ऑरवेल टेलर और बाकी सिम्बियोट्स के साथ जो हो रहा है, लगता है ये सब कुछ पोस्ट क्रेडिट्स सीन में टीज किया जा सकता है। मतलब मूवी के एंड में एक छोटा सा टीजर टाइप कुछ हो सकता है। तो जब आप मूवी देखने जाओ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ज्यादा knul स्टफ देखने की उम्मीद मत करो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज से एक डिलीटेड सीन था, जहां कार्नेज कैरेक्टर ने knul को टीज किया था। उस सीन में कार्नेज कुछ ऐसा कहता है, छोटी सी बात है, तुम्हारे पास इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का मौका है, इतना गहरा निशान कि कोई भूल नहीं पाएगा। तुम क्यों खुदा के पास देखते हो जब वो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है, सब कुछ खत्म करने वाला। इंसान बस एक बीमारी है, हम एक नई रेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा गेस ये है कि उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये सीन मूवी के लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा था। शायद उन्होंने सोचा अभी इस स्टोरी को इतना आगे नहीं ले जाते, इस कंसेप्ट को हम बाद में किसी और मूवी के लिए बचा लेते हैं। अगर फ्यूचर में नल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा वेनम सोलो मूवीज नहीं आती, तो आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए नल को इस सोनी यूनिवर्स के अंदर? हो सकता है कि वो एक मूवी बनाए जिसे किंग इन ब्लैक कहें, और उसमें और भी कैरेक्टर्स को टीम अप करने का प्लान करें जो वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वैसे इस हफ्ते के एंड तक एक और लॉन्गर ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें और नए सीन्स होंगे। मैं उस ट्रेलर पे भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जब वो रिलीज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में।